सब याद रखते हैं, प्रातः काल में ये करेंगे, दोपहर में ये करेंगे, शाम को ये करेंगे, पर वो याद रखना चाहिए, वो याद नहीं रखते। अपनी पूरी जिंदगी की प्लानिंग है, पूरी जिंदगी की प्लानिंग लेकर चलता है इंसान। मैं 10 साल में ये करूंगा, 15 में ये करूंगा, 25 में ये करूंगा, 40 में ये करूंगा, फिर मेरे पास ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। पर इंसान कितना मूर्ख बना पड़ता है कि व्यक्ति जब अपना एक रिचार्ज भी करने लगता है तो वो बड़े से बड़ा पैकेज 2 साल का, 1 साल का, 4 साल का, बोला भैया सस्ता पड़ जाए 10 साल का कर दो। जहां 10 सेकंड की गारंटी नहीं है वहां 10 साल का रिचार्ज कराता है, 1 साल का कराता है, 2 साल का कराता है। रिचार्ज करवाना या सस्ता रिचार्ज ढूंढना गलत नहीं है, पर इसे भूलना गलत है कि आपके पास कोई पता नहीं है कि वो 10 साल मिलेंगे भी या नहीं, वो 10 दिन मिलेंगे या नहीं। रात दिन अपने जीवन में कुछ ना कुछ हम लोग कमाते रहते हैं, कुछ ना कुछ कमा रहे हैं, परंतु फिर भी हम ईश्वर के नाम को भूल जाते हैं। रात दिन देने वाला वो ईश्वर जो हमें सब कुछ देता है, हम उसे भूल जाते हैं। अपने मन में ऐसा संकल्प होना चाहिए, कहा है कि अगर आप अपने जीवन के परम सुख को पाना चाहते हो। एक बार साधक ने पूज्य गुरु महाराज जी से प्रश्न किया, बोला गुरु जी छोटा सा आश्रम है, मांगते आप किसी से नहीं है, किसी से कोई मांग नहीं है, लेते कुछ नहीं है, फिर इतने बड़े बड़े भंडारे आप लगाते हैं, साल में 3-4 भंडारे तो बड़े से बड़े होते हैं, हर शनिवार का भंडारा रहता है। बोला गुरु जी ऐसी क्या जरूरत है, कुछ पैसे 4 बचेंगे तो आश्रम के काम आए। तो गुरुदेव कहते हैं, बोला आश्रम के काम तो आ जाएंगे, पर आश्रम के काम में भी वही धन लगाना चाहिए जो वहां लगने के लिए हो। शास्त्र कहता है कि परमात्मा की कृपा से जो भी कमाई आपके पास किसी भी माध्यम से आ रही है, उसका कम से कम 10वां हिस्सा जो भगवान के चरणों में लगाता है, जो गुरु के चरणों में लगाता है, साध संगत के चरणों में लगाता है, किसी देवस्थान पर लगाता है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में लगाता है, जिस भी धर्म जाति में आप हैं, तो उसका जीवन सफल हो जाता है। और उसका धन जाने अनजाने से अगर कोई पाप किया है तो उससे भी वो मुक्त हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि हम पाप नहीं करते, तो इस दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो पाप नहीं करता। जाने अनजाने से कुछ ना कुछ पाप कर्म सबसे होता ही रहता है। 3 प्रकार का पाप कर्म है, मनसा वाचा कर्मणा। एक मन से है, एक वचन से है, एक कर्म से है। एक हम मन ही मन में किसी के बारे में सोचते रहते हैं तो वही पाप है। सामने वाले को पता नहीं चला, पर मन में सोचते रहे, मन में गालियां देते रहे, मन में कटुता रखते रहे। दूसरा आता है वचन। हम अपने मुख से ऐसे शब्द कह देते हैं, ऐसे वचन कह देते हैं कि वो हम इतना बड़ा पाप कर देते हैं कि उस पाप का प्रायश्चित करना हमारे लिए इतना मुश्किल हो जाता है कि हम चाहकर भी उस पाप के प्रायश्चित से बच नहीं पाते। पाप का प्रायश्चित ही नहीं कर पाते हैं। एक मन से है, एक वचन से है और एक कर्म से है। हम क्या कर रहे हैं, क्या कर्म कर रहे हैं। आपके सम्मुख कोई आया, आप उसका परिहास कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, तो ये भी एक पाप है। आप किसी गरीब का मजाक उड़ा रहे हैं, ये भी पाप है। और एक बात याद रखिएगा कि मन से, वचन से और कर्म से जो पाप किए जाते हैं, उनमें भी जो मन का पाप है, दंड तो तीनों का मिलेगा, पर मन के पाप से दंड थोड़ा कम मिलता है।
कर्म के पाप से भी दंड थोड़ा कम मिलता है। सबसे अधिक दंड हमें वचन से जो पाप हम करते हैं उसका मिलता है। अपने बोल वचन से जो हम किसी को कहते हैं। कबीर साहब बड़ी सुंदर बात लिखते हैं, बोला धरती फाटे मेघ मिले, कपड़ा फाटे डोर। धरती फाटे मेघ मिले, कपड़ा फाटे डोर, तन फाटे को औषधि, मन फाटे नहीं ठोर। मन फाटे नहीं ठोर। अगर धरती फट जाए तो मेघ मिलते हैं, वो धरती को फिर मिला देते हैं। पानी गिरता है फिर एक हो जाती है। धरती फट जाए वो एक हो सकती है। कपड़ा फट जाए उसे भी दर्जी ठीक कर सकता है। तन फट जाए तो किसी डॉक्टर की औषधि मेडिसिन उसे ठीक कर सकती है, पर अगर मन फट जाए तो मन के फटे का कोई इलाज नहीं। इसलिए कहा कि जीवन में ऐसी कोशिश करें कि आप अपने बोल वचन से किसी का परिहास ना उड़ाएं, किसी को बुरा ना कहें। वचन से कहा गया जो बोला, तभी कहते हैं कि एक बार जो शब्द मुख से निकल गया ना, उसे वापस नहीं लिया जा सकता। और अपनी जुबान से जो हम तीर चलाते हैं ना, वो जुबान का जो तीर है ना, वो ऐसा घायल करता है कि पूरी जिंदगी याद रहता है।